एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो बरती थी, शर्मा के मुड़ के देखा करती थी। खैर ये प्यार बहुत बड़ी चीज होती है पाजी। मैंने सुना है प्यार में लोगों की रातों की नींदें हराम हो जाती है। लेकिन मेरे साथ देखो प्यार हुआ भी नहीं, फिर भी मेरी रातों की नींदें हराम है, क्योंकि पिछली रात ऐसे लूज मोशन लगे ना मेरे को, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल ना मैंने 15 बार टॉयलेट जाके इंडिया का लूज मोशन का अवार्ड बनाया था। मैं तो सोचो मेरी जो सपनों में ना खरगोश आया था, अगर शेर आया होता ना तो मैं तो लिम्का बुक्स अवार्ड में मेरा नाम जाना था। पाजी मैं ना कभी भी किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखता, बल्कि आंख भी मारता हूं ना तो मेरी पत्थर वाली आंख निकाल के मारता हूं। ये तो कुछ भी नहीं पाजी। आपको बताए कल एक लड़की को मैंने देखा, मैंने उसको ऐसे आंख मारी, मैं तो हैरान ही हो गया। वो मुस्कुराई और चली गई। फिर मैं इतना खुश हो गया ना पाजी, मैं अपनी माँ के पास गया। मैंने कहा मामा लड़की को मैंने आंख मारी, वो मुझे मुस्कुराकर वापस चली गई। माँ ने कहा लड़की तो तुझे देखकर सिर्फ मुस्कुराई है, मुझे तो तुझे देखकर पूरी हंसी निकल जाती है। माय मॉम इज वेरी फनी। लेकिन माँ गई तेल लगाने। मैंने सोचा अब लड़की पसंद आई गई है, इसी से शादी करूंगा, क्योंकि लड़की को देखकर मेरा बाबूराव बहुत खुश हो गया था। नहीं बाबूराव मेरा छोटा भाई है ना, वो भी था ना मार्केट में मेरे साथ, उसने भी देखा, बहुत खुश हो गया वो। आप तो समझ ही नहीं। खैर मैं आपको बताऊं, मैंने सोचा मैं इस लड़की के घर जाऊंगा, चंपा के स्वयंवर में जरूर जाऊंगा और जीत के आऊंगा। उसके बाप ने फिर एक दिन स्वयंवर रखा। 12-15 हैंडसम लौंडे, मॉडल लौंडे वहां पे पहुंच गए। मैंने सोचा 12-15 हैंडसम पहुंचे तो 16 भी होना चाहिए वहां पे। मैं वहां पहुंच गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाप ने जो सवाल पूछा ना उसका जवाब सिर्फ मेरे पास था। पता है उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि ये कौन मुंह ढककर गमले में सुसु कर रहा है। सबसे पहले मैं बोल पड़ा, मैं इतना इंटेलिजेंट था ना मैं। फिर उसके बाप ने मेरे को बहुत मारा, फिर मेरे को भगा डाला उधर से। लेकिन फिर मैंने कसम खा ली कि चंपा सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तो मैंने पता है क्या किया, एक दिन आइसक्रीम का ठेला लेकर आइसक्रीम वाला बनकर उसके घर के बाहर चला गया। मोहल्ले में ना सब लोग सो रहे थे, मैं जोर से चिल्लाया खून खून खून। सब मोहल्ले से भागकर चंपा भी आ गई, मुझे आके गले लिपट गई। लेकिन मोहल्ले वाले मुझे पूछने लगे, बोले आइसक्रीम का ठेला लेकर खून खून क्यों चिल्ला रहा था? मैंने कहा साले पगलों, दिसंबर के महीने में आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्लाऊंगा, तुम्हारा बाप बाहर आएगा आइसक्रीम खाने के लिए। ये तो कुछ नहीं। फिर मोहल्ले वालों ने मेरे को बहुत मारा, फिर मैं वहां से भाग गया। फिर मैंने प्लानिंग की, मैंने कहा चंपा के घर में घुसूंगा अभी। फिर मैं ना बैंगन की बोरी में घुस गया। बिना मेकअप किए मैं ऐसे लेट गया, क्योंकि सड़ा हुआ लगना था ना, नहीं तो फिर पहचान में आ जाता। फिर मैं उसके घर पहुंचा, जैसे बैंगन की बोरी में देखा, उसकी नौकरानी ने देखा, वो पकड़ मेरा बैंगन पकड़ा, उसने मेरे को बाहर निकाल दिया। फिर मेरी और हालत खराब हो गई। फिर मैंने वापस प्लान किया, मैंने कहा नहीं, मैं फिर एक और बार लास्ट ट्राई मारूंगा। फिर मैं गुड़ की गोनी में गुड़ बन के उसके घर पे चला गया। लेकिन इत्तेफाकन देखो, जैसे गोनी खुली उसका बाप भी गुड़ निकला। अब मैं गुड़ और उसका बाप गुड़। उसके बाप ने ऐसे गुड़ के शरबत पिलाए ना मेरे को, बैंगन और आइसक्रीम डाल के। मैं आपको बता दी सकती। फिर मैंने सोचा प्यार व्यार गया तेल लगाने, इसका बाप ही ठीक है, मादा लाडला बिगड़ गया। मेरी पूरी कहानी सुन के आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये प्यार क्या होता है। हाँ? क्या होता है ये प्यार? मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं, ये फ्री में लेने के बहाने गिफ्ट। अगर आप पिंकू के फुद्दू जोक सुनना चाहते तो ऐसे ताली मत बजाइए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स भी है, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी दे सकते हैं। थैंक यू।